तो रामचरितमानस विवाद पर जारी विवाद के बीच जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है, पार्टी का स्टैंड क्लियर है और अब फैसला आरजेडी को करना है कि वो शिक्षा मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। सर, बिहार सरकार के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने रामचरितमानस को जो लेकर दिया है उसके बाद काफी विवाद बढ़ गया है। देखिए, ये तो शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है ये तो राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है उनको इस पर विचार करना है। लेकिन जहां तक जनता दल यू का सवाल है, जनता दल यू का स्पष्ट मानना है और हमारी स्पष्ट विचारधारा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्म को मानने वाले लोगों का सम्मान करना और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका सम्मान करना। तो हम लोग सबों का सम्मान करते हैं और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार में न्याय के साथ विकास का नारा दिया तो न्याय के साथ विकास का मतलब ही यही था कि सभी धर्म के प्रति न्याय, सभी धर्म को समान रूप से देखना। तो हम लोग तो सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं और सभी धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं और करना चाहिए। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि जेडीयू का स्टैंड क्या है रामचरितमानस को लेकर। उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया। अब आरजेडी की तरफ से जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है वो आरजेडी को तय करना है कि इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो इधर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे और साफ शब्दों में आरजेडी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए रामचरितमानस पर बयान देने का आरोप लगाया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है और शिक्षा मंत्री को आरजेडी के समर्थन से यह साफ है कि आरजेडी बीजेपी के करीब जा रही है। कुशवाहा ने तुरंत ऐसे बयानों पर रोक लगाए जाने की मांग की और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग कर दी। सियासत में मकर संक्रांति के बाद हलचल की बात हो रही है और इसकी कई वजह हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी वजह माने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा मौजूद है और इनके टेबल पर एक किताब रखा हुआ है, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार। शायद उपेंद्र कुशवाहा इस किताब को पढ़ भी रहे होंगे। क्या कुशवाहा जी, पढ़ा इसको? एक सज्जन ने जिन्होंने लिखा है उन्होंने मुझको कल परसों यह किताब दी है, तो कुछ ऊपर के पन्ने हमने पलटे हैं। पूरी किताब तो अभी नहीं पढ़ी है लेकिन पढ़ रहे हैं। समझा कुछ? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में हम तो आज से नहीं वर्षों से जान रहे हैं, तो जो कुछ भी लिखा है उससे कम हम पहले से भी नहीं जानते हैं और बाकी कुछ नई बात होगी, पूरी किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो नीतीश कुमार को आपने इतना समझा, नीतीश कुमार पर आपके जो सहयोगी पार्टी के एक मंत्री हैं उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया जिस पर कार्रवाई की बात आप कर रहे थे। अब दूसरे मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर जो कह दिया, इसके बाद असहज स्थिति बताई जा रही है। निश्चित रूप से पार्टी की असहज स्थिति खासकर हमारी पार्टी की बनती ही है ऐसे बयानों से, और हमारी पार्टी की क्या असहज स्थिति बनेगी, इससे भी बड़ी बात है कि जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं उससे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से कहा, जिस विषय पर कहा, इस विषय पर बहस होगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसा एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा होता है, तो बीजेपी के एजेंडा पर हम बात करने लगे तो इसका मतलब कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना हो गया और उनकी पिच पर हम जाकर खेलेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी लाभ में होगी। और आरजेडी के नेता भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी को ही लाभ पहुंच रहा है। वैसी परिस्थिति में इन लोगों की बयानबाजी पर रोक क्यों नहीं लग रही है? तो इसका तो अर्थ यह भी होता है कि कहीं ना कहीं बाहर में बोलने के लिए जो बोले राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग, लेकिन जो एक आरोप है लोगों के बीच में, एक आशंका रहती है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं अंदर खाने मिलीभगत जैसी स्थिति होती है इन लोगों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कुछ राहत भी लेनी है। तो यह जो आशंका है, इस आशंका से को और बल मिलता है। इसलिए हम कहेंगे कि अविलंब ऐसे बयानों पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी
रोक लगे, नहीं तो इसका नुकसान रोज हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने इशारों में आरजेडी पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है। कैमरामैन मनीष जोनेरा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।